अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लास्ट टाइम हमने कंपेयर किया था कि अगर वैल्यू ज़्यादा होगी कम होगी, कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमने वहाँ पे नहीं ली थी, यानी इक्वेशंस नहीं थी मेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसका मतलब है कि इक्वेशंस लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे बात ही हो रही है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या करेगा, ये प्रिडिक्ट करेगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी आपको रिएक्शन का एक्सटेंट बताएगा कि रिएक्शन किसकी तरफ होगा। सो इट इंडिकेट दैट टू विच एक्सटेंट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट आने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सो इट मेजर हाउ फॉर अ रिएक्शन प्रोसीड बिफोर एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये जो हमने प्रिडिक्ट करना है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पे बात हो रही है इक्विलिब्रियम स्टेट की, तो यहाँ पे हम डिस्कस भी क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जो 3 पॉसिबिलिटीज हैं उनमें सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपके पास लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी हो। ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। ठीक है, तो देखें अगर लार्ज वैल्यू ऑफ केसी है, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन मिक्सचर में सारे के सारे प्रोडक्ट हैं और उसमें रिएक्टेंट्स नेग्लिजिबल हैं। अगर वैल्यू ऑफ केसी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट ठीक है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या है, निग्लिजिबल है, मतलब ना होने के बराबर है। अगर आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में सारे के सारे प्रोडक्ट होंगे, मतलब रिएक्टेंट निग्लिजिबल होंगे, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन ऑलमोस्ट गोन टू कंप्लीशन। तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन हैज गोन टू कंप्लीशन। तो रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट गोन टू कंप्लीशन। ठीक है, तो ये आएगा कि रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की प्लस ऑक्सीजन, और इसमें बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो केसी की वैल्यू निकली है, ये निकली है 2.2 इंटू 10⁻²22। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास केसी की वैल्यू आएगी 2.2 इंटू 10⁻²22। तो ये बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, ये हो रही है ऑक्सीडेशन। ठीक है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कंप्लीट एट 1000 केल्विन। टेम्परेचर इसका क्या होगा, केल्विन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये फर्स्ट पॉइंट देख लिया कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लार्ज हो। इसको रिपीट कर लेते हैं। हमने कहा कि न्यूमेरिकल वैल्यू केसी की लार्ज कब होगी, जब इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्शन मिक्सर में सारे के सारे प्रोडक्ट होंगे, रिएक्टेंट्स नेग्लिजिबल होने के बराबर होंगे, मतलब ना होने के बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो रिएक्शन क्या होगा, दैट हैज़ ऑलमोस्ट गोन टू कंप्लीशन। एग्जाम्पल हमने ली ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की, और इसका टेम्परेचर कितना है, एट 1000 केल्विन, नॉट सेल्सियस, केल्विन लिखा है। हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन की तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसमें केसी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 2.2 इंटू 10⁻²22। अब इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी स्मॉल हो। ये सेकंड पॉइंट है, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इस इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा विद अ वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। मतलब इसमें इक्विलिब्रियम तब आ जाएगा जब थोड़ी सी अमाउंट में रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। तो इसको समझते हैं, इसमें क्या इसने लिखा है, तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट इस पे भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी होगी ये हम देखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है एट इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होगी, इसमें प्रोडक्ट होंगे नेग्लिजिबल। ठीक है, और जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे वो होंगे मैक्सिमम। ठीक है, ये जो स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी क्या इंडिकेट करता है, इक्विलिब्रियम हैज एस्टेब्लिश विद अ वेरी स्मॉल कन्वर्जन।
इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होगा? जब थोड़ी सी अमाउंट में रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि एट इक्विलिब्रियम स्टेट प्रोडक्ट जो हैं वो निग्लिजिबल हैं और ज़्यादा क्या पड़े हुए हैं? रिएक्टेंट पड़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो जाके प्रोडक्ट बनाएंगे ना। तो इस केस में आपके पास रिएक्टेंट जो हैं वो क्या होंगे? मैक्सिमम होंगे। इसका मतलब है जो इस तरह के रिएक्शंस हैं, ये वाले रिएक्शन, ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर इसकी हम देखें, एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास अमोनिया, अगेन NH3। आपने इसको डीकम्पोज करना है, तो डीकम्पोज करोगे तो N2 और 3H2 आएगा। ठीक है, तो इसमें Kc की वैल्यू क्या होगी? Kc यहाँ पे होगा 3.0 इंटू 10⁻⁻⁹। तो देखें वैल्यू Kc की कितनी कम है। तो यही बात ऊपर बोली गई है ना कि विद अ वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम हैज एस्टैब्लिश। ऊपर वाले केस में वैल्यू प्लस में है, वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा कन्वर्जन हुई है रिएक्शन की, रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि थोड़ी सी कन्वर्जन होगी तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा और इसमें रिएक्शन क्या होंगे? कभी भी कंप्लीट नहीं होते। क्लियर? तो इसके बाद अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारी पॉसिबिलिटी क्या है? जब आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू ना तो बड़ी हो और ना ही छोटी हो। थर्ड कंडीशन देखें, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज नीदर स्मॉल एंड नॉर लार्ज, मतलब ना तो छोटी होगी ना ही वैल्यू बड़ी होगी। इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम स्टेट पे कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एट इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगा? कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्शंस हैव कंपेरेबल, नॉट एन एग्जैक्टली सिमिलर बट कंपेरेबल होंगे। ठीक है, कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे लेकिन कंपेरेबल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लिखें N2O4 और रिवर्सिबल रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा 2NO2। ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो इसमें Kc की वैल्यू देखें 0.211 है, तो ये ऑलमोस्ट जीरो ही है, तो इसलिए बात की जा रही है नॉट एग्जैक्टली सेम बट कंपेरेबल अमाउंट होगी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की। ऊपर जो N2O4 है ये क्या हो रहा है? डीकम्पोज। ठीक है, नीचे वाला क्या हो रहा है? ये होगा कॉम्बिनेशन। कंपेरेबल का मतलब क्या है कि जब N2O4 डीकम्पोज होगा तो NO2 बनेगा। इसकी डीकम्पोजिशन का रेट जो है वो कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। तो ऊपर वाले केस में क्या होगी? N2O4 डीकम्पोज होकर NO2 बना रहा है और दूसरे रेट में क्या होगा? NO2 दोबारा से कंबाइन करके N2O4 बना रहा है। तो ऊपर जो डीकम्पोजिशन हो रही है और नीचे जो कॉम्बिनेशन हो रही है उनके रेट ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू ईच अदर होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।